हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज जो है आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिर से। आज जो है हम लोगों की पिछली क्लास डाउट क्लास चल रही थी और आज भी हम लोग जो है डाउट क्लियर करेंगे। तो एक बार सबसे पहले देखिए, अभी तक कुछ बच्चे जुड़ चुके हैं और जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं वो लोग भी जल्दी जल्दी से जुड़िएगा। गुड मॉर्निंग जूली पटेल, मुस्कान पटेल, विकास कुमार। ठीक, गुड मॉर्निंग भैया। देखिए, और भी जो बच्चे अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं जरा एक बार उन्हें इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा कि जल्दी जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाएं। ठीक, मक्कार बच्चे हैं जुड़ नहीं पाते हैं जल्दी से, तो उनको भी एक बार बता दीजिएगा ताकि वो बच्चे भी जल्दी से हमसे जुड़ सकें और अपने अपने डाउट्स जल्दी जल्दी से पूछना चालू करिएगा भैया। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कल जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के डाउट पूछे जा रहे थे। अगर उनमें और भी कोई डाउट रह गया हो, आपने कोई क्वेश्चन लगाए हो, कोई क्वेश्चन ना लग रहा हो, फंस रहा हो क्वेश्चन, तो पहले आप लोगों को क्वेश्चन भी पूछ लीजिएगा। उसके बाद जो है हम लोग फिर आगे की बात करेंगे। फिलहाल जल्दी जल्दी से एक बार जो है अपने अपने डाउट बताइएगा, जल्दी जल्दी से पूछिएगा भैया। पूछना चालू करिए भैया जल्दी से। क्या आवाज नहीं आ पा रही है? जल्दी से बताइएगा भैया। आवाज क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है? जल्दी से ये बताइएगा पहले। भैया पटेल ने क्वेश्चन कहा पेज नंबर 95, एग्जाम्पल नंबर 22। एग्जाम्पल नंबर 22। ठीक, पेज नंबर 95, एग्जाम्पल नंबर 22। ठीक, हाँ मिल गया है एग्जाम्पल नंबर 22। देखिए इसमें क्या कह रहा है, सुन लीजिएगा जरा। कह रहा था बी को एक आव्यूह दिया जा रहा है, कह रहा है को सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में परिवर्तित कीजिए। कह रहा था इसको जो है सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में परिवर्तित कीजिए, ये कह रहा हमसे। देखिए हमें कोई आव्यूह बी दिया जा रहा था। ठीक, हमें कोई आव्यूह क्या दिया जा रहा था? बी वाला कोई आव्यूह दिया जा रहा था। हम लोग को करना क्या पड़ेगा? पहले इसका परिवर्त निकाल लेना है, बी डैश निकाल लेना है। ठीक, सुन लीजिएगा जरा। हाँ, पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए आव्यूह में कोई बी दिया जा रहा था, बी से सबसे पहले बी आव्यूह को दिया जा रहा था, उसका निकाल लेना है, बी डैश निकाल लेना है। डैश का मतलब क्या होता है? परिवर्त आव्यूह। परिवर्त का मतलब होता है पंक्ति को स्तंभों में कर दिया जाए और स्तंभों को पंक्ति में कर दिया जाए। ये काम भैया कर दिया जाए तो फिर हम लोग ये काम कर लेंगे, पंक्ति को स्तंभों में कर देंगे और स्तंभों को किस में कर देंगे? पंक्तियों में ले आएंगे। फिर हम लोगों को क्या करना है? इन दोनों को जोड़ करके आधा कर लेना है। ठीक, क्यों ये सब बता चुके हैं इससे पहले, आप केवल स्टेप सीख लीजिएगा। उसके बाद फिर देखना हम लोगों को क्या करना भैया, जब हम लोग इतना काम कर लेंगे आकर के ध्यान देते रहिएगा। हाँ, जब हम लोग ये काम कर लेंगे आकर के ये आप लोगों का पी आव्यूह निकल कर आ गया, इसका फिर आप अब ये जो निकल कर आ जाए, पी जो निकल कर आ जाए उसका फिर से परिवर्तन निकालिएगा। देखोगे कि जो पी आया है वही क्या आया होगा? पी डैश। अतः हम लोग इसको कह लेंगे आकर के कि ये एक सममित आव्यूह के रूप में हो जाएगा। अब जब हम लोगों को विषम सममित आव्यूह निकालना होगा तो फिर ये बी निकाल लिया था, बी डैश निकाल लिया था। यहाँ पर क्यू निकलेगा आकर के 1/2 बी माइनस बी डैश, घटाइएगा फिर उसका क्यू डैश निकालिएगा। फिर जो आगे मिल जाएगा तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस क्यू डैश। ठीक, क्यू डैश इज इक्वल टू हम यहाँ कह लें करके क्यू डैश इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? माइनस के क्यू के बराबर आ जाएगा। जब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे आकर के तो वो ऋणात्मक आ जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर क्या कह लेंगे आकर के कि ये वाला विषम सममित आव्यूह हो जाएगा। फिर सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना, तो जो पी आया था और जो क्यू आया था दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे, पी और क्यू को अगर हम जोड़ेंगे तो ये बराबर हमारे किसके आ जाएगा? बी के बराबर आ जाएगा। यही हम लोग सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में इसको व्यक्त करेंगे। फिलहाल इतना ही क्वेश्चन हम लोगों को करना था भैया, इतना ही क्वेश्चन हम लोगों को करना था। देख लीजिएगा, अगर ना लग पाए तो बताओ, पूरा करके दिखाएं फिर।
क्या लिखा है? ये क्यों किया है? क्या क्यों किया है? कौन सी चीज क्यों किया है हमने, ये तो बताइए। ठीक, कोई दूसरे तरीके से नहीं लग सकता। देखिए, तरीका और ज्यादा अगर सीखना हो तो जब स्कूल खुलेगा करके तब बताना करके फिर तरीके बताते हैं। यहाँ पर जो है ज्यादा तरीके नहीं बता पाएंगे भैया। ठीक, जो इसका मेन तरीका है इसी से लगाइएगा, इसी पर तुमको नंबर मिलेगा। बाकी क्वेश्चन लगा सकते हैं, नंबर नहीं ले पाओगे। तरीका तो और भी है, तरीका एक नहीं तीन तीन तरीके हैं, पर उससे तुम्हें नंबर नहीं मिलेगा। 1/2 b - b डैश। हाँ, 1/2 b - b डैश, ये जो हम लोग विषम सममित वाला करेंगे जब हमें करना पड़ेगा ये। सममित वाले में करना पड़ेगा b+b' अपान टू, और उसमें करना पड़ेगा b - b' अपान टू। दोनों में भैया अलग अलग है सिस्टम। और अगर जिसको पूछना और पूछिएगा जल्दी से। और अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो जल्दी से पूछिएगा। मुस्कान पटेल। सर, एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 13। 4.6 क्वेश्चन नंबर 13, पेज नंबर 148। ठीक, रुकिएगा जरा। पेज नंबर 148। क्वेश्चन नंबर 13। हाँ, यही वाला ना। 2x + 3y + 3z = 5। यही क्वेश्चन कंफर्म कराइए, यही समीकरण दी गई है पहली। ठीक ठीक। देखिए, तो इस क्वेश्चन को करना क्या करा, देखिए इस समीकरण को आवी विधि से हल कीजिएगा। तो आवी विधि से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए, उसके लिए पहले समीकरण हम लोग एक बार लिख लेते हैं, क्या दी गई है, ध्यान दीजिएगा जरा। लिखा हुआ 2x + 3y + 3z = 5। ठीक, एक सेकंड रुकिएगा जरा। अरे बाबा, पानी पानी। जूली पटेल सर, एग्जाम्पल नंबर 32, पेज नंबर 150। ठीक, अभी आपको भी बताया जा रहा है, जरा इससे पहले ये वाला देख लीजिएगा जरा, है ना। पेज नंबर 150 वाला आपको भी बताया जाएगा, जूली पटेल। लगा तो लिया है बट आंसर नहीं आ रहा है। अच्छा, आंसर नहीं आ रहा है। देखिए, जो आंसर आया है उसको एक बार अच्छा गलत किया ही होगा, फिर आंसर कहाँ से आएगा, है ना। गलत किया होगा तभी आंसर आ रहा होगा। सही उसको कैलकुलेशन उसके सही करिएगा। किसी का नहीं आया था क्या ये? अगर किसी का नहीं आया है तो फिर हो सकता है गड़बड़े दिया हो। अगर कुछ लोगों का आ गया, कुछ लोगों का नहीं आ रहा है, तो फिर भाई बात आपने गलत किया ही है। ये हो सकता है फिर, और क्या। देखेगा फिलहाल। बताओ, क्वेश्चन अगर बताना हो तो पूरा हम बता दें। x - 2y + z, x - 2y + z =-4। फिर देखिएगा 3x - y - 2z = 3। ठीक, ये दिया जा रहा है।
रहने दीजिए सर, कर लेंगे, फिर नहीं होगा तो फिर पूछेंगे। ठीक, हाँ देखिए यही करिएगा। एक बार ये देख लीजिएगा कि जो आपका आंसर आया है, एक्स वाई जेड के जो मान आए हैं समीकरण में रख के देखिएगा क्या ये बराबर आ जाता है। अगर आपका एक्स वाई जेड का मान रखने पर समीकरण के बराबर आ जा रहा है तब तो आपका मान सही होगा, वरना जो है आंसर वाला जो आंसर शीट में तुम्हारा दिया गया हो एक्स वाई जेड का मान वो रख करके देखेगा, इनमें रखा और अगर ये बराबर का इसके आ जा रहा है तो फिर वो वाला मान सही होगा। तो दोनों में से वही मान भैया सही होगा आपका, है ना। ये करके देख लीजिएगा, आपने कहीं पर मिस्टेक की होगी उसको सही कर लीजिएगा मुस्कान पटेल। ठीक, चलिए और भी इसके बाद, हाँ जूली पटेल ने भी पूछा, एक सेकंड रुकिएगा, जूली पटेल ने पूछा था क्वेश्चन नंबर 32 पेज नंबर 150। एक सेकंड रुकिएगा, पेज नंबर 150 पर क्वेश्चन नंबर 32। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 32 देखिए लिखा हुआ था एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड ये दिया जा रहा था। ठीक, देखिए जूली पटेल जरा क्या करिएगा इसमें, देखा हमने, देखिए अगर हम लोग R1 को देखें या फिर जो है C1 को देखें, दोनों की बात हम कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा जरा। 33 इसी के आगे, अच्छा रुक जाइएगा जरा, पहले 33 अभी अभी बताया जा रहा, पहले इसको देखिएगा एक सेकंड। तो हमने देखा क्या जूली पटेल, जरा देखिएगा कि अगर हम लोग चाहे पंक्ति में देखें और चाहे स्तंभ में देखें, देखें दो में हमें एक्स मिल रहा है। ठीक, दो में हम लोगों को एक्स मिल रहा है, परंतु जो है पहली पंक्ति का पहला अवयव जो लिखा हुआ है, चाहे इसको पंक्ति के अकॉर्डिंग देखें चाहे स्तंभ के अकॉर्डिंग देखें, इसमें एक्स नहीं है। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, इसमें एक्स बना लिया। दूसरे वाले में दो में वाई था और एक में वाई नहीं है, चाहे पंक्ति में देखें चाहे स्तंभ में देखें, तो उसमें वाई से गुणा करें। तो हम लोगों को करना क्या है, R1 में देखिए क्या कर लिया गया, R1 में एक्स से, R2 में वाई से, R3 में जेड से गुणा कर लिया गया। यही काम आप C1 के लिए भी कर सकते, मतलब C के लिए भी कर सकते थे, C1 में एक्स, C2 में वाई, C3 में जेड का जो है गुणा कर सकते थे, है ना। तो सिंपल है बिल्कुल। तो जब हम लोगों ने, अच्छा इतना कर लिया है यार, ध्यान दीजिएगा जरा, जब हम लोगों ने इतना कर लिया है तो उसके बाद एक्स वाई जेड से गुणा किया तो हमें ये भाग भी करना पड़ेगा, भाग करने वाला हम लोगों ने कर लिया बाहर, पेज नहीं रुक रहा, हवा चल रही। ठीक, अच्छा फिर जब हमने देखे, जब सभी में एक्स वाई जेड मिल गया तो उससे कॉमन करेंगे तो एक्स वाई जेड फिर बाहर आ गया हमारा, वो हो जाएगा कैंसिल। फिर देखा, देखो दो चीजें हमारी वो कैंसिल हो रही हैं। एक हम लोगों ने देखा यहाँ पर क्या, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर जीरो बन जाएगा, जेड स्क्वायर जीरो बन जाएगा। तो कोई दो लगा लीजिएगा, कोई दो लगा लीजिएगा। यदि आप पहले R1 में लगाएंगे तो बाद में C2 में जीरो बनेंगे, यदि पहले C2 में कर लेते हो एक्स वाई जेड कॉमन करने वाला तो बाद में R1 में जीरो बनने होंगे। तो वही फिर इसके बाद क्या कर लिया गया है, जीरो बना लिया गया है। जीरो बनाने के बाद फिर क्या कर लिया गया है, ठीक, जीरो बनाने के बाद देखा गया, कह रहा था एक्स प्लस वाई प्लस जेड, हाँ देखा गया, हाँ इनमें बनना था तुम्हारा, देखना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला बनने थे, तो ए प्लस बी माइनस बी, उनमें हमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिल जाएगा, तो उनसे एक्स प्लस वाई प्लस जेड कर लिया गया बाहर। दो में मिल रहा था तो होल स्क्वायर बाहर हो गया, उसके बाद जो बचा हुआ उसका विस्तार कर लिया गया है और हल कर लिया गया, आगे हमारा सिंपल क्वेश्चन है। बताओ तो करके दिखाएं जूली पटेल, जूली पटेल बताइए तो, करके दिखाएं, लग जाएगा। ठीक ठीक, अच्छा हाँ 33 नंबर देखिए, रिया पटेल, अवयवों के गुणनफल इनका इनका प्रयोग करते हुए निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दिए गए अवयव, ये जो अवयव दिए जा रहे हैं इनका हम लोग क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे आकर के, और गुणा करने के बाद फिर कह रहा है इसका प्रयोग करते हुए समीकरण निकाय को हल करिए। जब हम लोग समीकरण निकाय को हल करेंगे आकर के, तो देखना भैया समीकरण निकाय को जब हम लोगों ने हल किया तो समीकरण निकाय में वही मान दिया जा रहा था जो उसमें, जो गुणनफल में पहले दिया जा रहा है मान, वही समीकरण में जब हम लोग ए बनाएंगे तो सेम ही हमारा मिलेगा करके, ठीक वही चीज मिलेगा करके। दोनों की गुणा करवा रहा था, हमने दोनों की गुणा कर ली, गुणा करने पर हमारा ये निकल कर आ गया था किसके बराबर, आई के बराबर आ गया था। फिर अच्छा, लेकिन हम लोगों को करना क्या था, फार्मूला होता है ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स भी होता है। तो वही जो हमारा ए वाला दिया जा रहा था उसका इनवर्स निकाला जाएगा, इनवर्स हमारा कुछ निकल कर आ गया है।
जब इनवर्स निकल कर आ गया तो फिर हम लोगों ने ए एक्स इज इक्वल टू बी वाला काम रखा करके, ठीक, ए एक्स इज इक्वल टू बी का काम रखा करके। अब x इज इक्वल टू आपका ए इनवर्स बी आ जाता है, ए इनवर्स बी क्या गया रखा गया। अरे वो तो पुराने ही तरीके से कैसे क्वेश्चन है, इसमें कुछ नया है ही नहीं, ना कर पाओ तो हम बताएं। वही क्वेश्चन है, बस हमको x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी करना पड़ेगा बस। देखो कहने का मतलब उस क्वेश्चन में ये दिया जा रहा है कि देखिए एक आपको जो दिया गया ए वाला तुम्हारा वही समीकरण से ए बना था, और जो दूसरा बी दिया गया था, ठीक, दूसरा जो तुम्हारा बी दिया गया था, उन दोनों की जब हमने गुणा कराई तो वो निकल कर आ गई किसके बराबर, आई के बराबर आ गई। अच्छा अब यहीं से दीजिएगा, छोड़ इसको। अब हम लोगों को जो समीकरण दी जा रही थी उसका ये वाली चीज और ये ए दोनों में थे बराबर है बराबर। अब हमें समीकरण में अवयव बना लेंगे तो समीकरण होती है हमारी क्या, ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। यानी ये वाला जो ए है इसका हमें ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, परंतु हम निकालेंगे नहीं ए इनवर्स। क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि जो बी जो दिया गया था वही इसका इनवर्स था। क्यों, क्योंकि जब हमने इन दोनों के गुणा कराए तो वो आई के बराबर आ जाता। अब वो ऐसा होता कब था, जब ए और ए इनवर्स की गुणा कराते हैं तभी आई के बराबर होता है। तो जो बी का काम जो बी था वही हमारा किसके बराबर होगा, ए इनवर्स के ही बराबर हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों की गुणा जो थी वो किसके बराबर आ गई थी, आई के बराबर। तो इस वाले की हमें ए इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं। अब हम इसकी ए इनवर्स की जगह पर हम लोग डायरेक्ट एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी, और जो एक वो वाला जो हमने उसमें समीकरण में जो इधर बराबर वाला बी दिया जा रहा था, या उसको थोड़ी देर के लिए इनवर्स सी कह लीजिए, ठीक। तो ये वाला बी जो है हमारा यहीं पर मान रख लेंगे, आकर के काम खत्म हो जाएगा। तो हमें इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर के ये गुणा कराई वो आई बन गया था, जब वो आई बन गया था तो इसका मतलब जिससे गुणा कराई है वो इसका उसका ए का इनवर्स ही था, तभी तो आई बना दिया उसने। तो इनवर्स की जगह पर उसी को रख लेंगे आकर के, बस ये बात है भैया। ये बता दो जहां ये बता दो जहां आता लिखा है, ये बता दो जहां आता लिखा है। ये क्या लिखा है आपने, फिर से लिखिएगा रिया पटेल सही तरीके से। सर जो पेज नंबर 152 पर उसकी सेकेंड लाइन से बता दीजिए। जो पेज नंबर 152 पर है उसकी सेकेंड लाइन से बता दीजिए। अच्छा जो पेज नंबर 152 पर है उसको जो है उसकी सेकेंड लाइन से हम बता दें। देखिए जो ये हमें जो दिया जा रहा था a प्लस बी एक्स और ये दिया जा रहा था उसमें क्या कर दिया गया है, ये कंडीशन लगा ली गई है क्या, r1 इज इक्वल टू r1 माइनस एक्स r2, इतना समझ में आ रहा होगा। फिर इससे ये जो है हमारा कॉमन कर लिया गया है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा हुआ है ए सी पी, और ए एक्स प्लस बी, और ये बचा हुआ है फिलहाल, ठीक, जो भी कुछ बचा हुआ है। फिर देखना उसके बाद क्या किया गया है, ध्यान दीजिएगा जरा, उसके बाद क्या किया गया है, उसके बाद फिर से जो है इसको खत्म करने के लिए ए एक्स इज इक्वल टू बी, और ये लिखा जा रहा है तो इसके लिए R2 को लिख लिया हमारे x माइनस R1। फिर ए एक्स से ए एक्स कैंसिल होगा, बी आ जाएगा, सी एक्स से सी एक्स कैंसिल होगा, डी बचेगा, पी एक्स से पी एक्स कैंसिल होगा, क्यों बचेगा, ये हमारा पी की सी वाला ये बच गया, 1 माइनस स्क्वायर हो गया कॉमन। बस बताओ मुस्कान पटेल, ना अगर समझ में आ रहा हो तो बताएं फिर हम। हाँ रिया पटेल अतः, अच्छा ये बता दो जहां अतः लिखा है, ये बता दो जहां अतः लिखा है। कौन सा इनका क्वेश्चन था हम भूल गए। अच्छा ये अतः जो लिखा हुआ, अरे वो ये अतः का मतलब ये लिखा हुआ है कि इस वाले का जो हमें ए दिया गया था समीकरण से जो हमें ए मिलेगा उसका इनवर्स जो है बी वाला हो जाएगा। क्यों बी वाला हो जाएगा, क्योंकि जो है हमने उससे ऊपर दोनों की गुणा कराई थी। अरे एक बार इधर आप देख ही लीजिएगा, बताओ बता ही देते हैं तुमको, तुम्हारी बुद्धि जो है काम नहीं कर रही है, तुम समझ नहीं पा रही हो। देखिए जरा, लिखा हुआ था 103 माइनस 1 2 माइनस 2, 103 माइनस 1 2 माइनस 2 2 माइनस 3 4, इसकी गुणा करानी है इसके साथ, किसके साथ करानी है, -296
-296,021 1 -3 -2। ठीक। अच्छा देखो, कह रहा था अब इसकी सहायता से हमें समीकरण ये हल करनी है। क्या हल करनी है समीकरण, जरा बताओ एक बार। x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 1 और 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 1, 3x माइनस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 2। ये समीकरण दी जा रही है। अच्छा बताओ, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन इन दोनों की गुणा करनी थी। गुणा कर लेंगे, गुणा करेंगे तो हमारी गुणा जो है, अब गुणा हम नहीं बताएंगे, गुणा आएगी हमारी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आएगी, ये इसकी गुणा आ जाएगी। अच्छा अब जरा एक बात देखिएगा करके, यहाँ पर यहां से अगर हम लोग ए बनाएंगे तो हमारा ए क्या निकलेगा, ए निकलेगा 1 1 0 3 -1 2 3, नहीं -1 2 -2 यार, और फिर आ जाएगा कितना 2 -3 4। यही वाला जो ये लिखा हुआ था वही आ जाएगा। अब इसका हमें निकालना पड़ेगा क्या, ये a हो गया। अब x अगर देखेंगे तो वो हो जाएगा x y z हो जाएगा। b वाला अगर देखेंगे तो वो हो गया हमारा 1 1 2। अब की बार यहाँ पर हम लोग b ना मान करके ये मान लेते हैं इससे, तो समीकरण होती है हमारी क्या, वैसे समीकरण होते ax इक्वल टू b होती है, c माना है तो c आ जाएगा, तो x इक्वल टू क्या होगा, a इनवर्स c आ जाएगा। तो हमें ये जो वाला जो a दिया जा रहा है इसका इनवर्स निकालना पड़ेगा, परंतु हम इसका इनवर्स निकालेंगे नहीं। क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि कहेंगे कि इसका जो इनवर्स होगा, ये चीज एक ही लिखी हुई है, तो कह रहा था कि इसका जो इनवर्स होगा, ठीक, इसका जो इनवर्स होगा वो बराबर हो जाएगा इसके 296,021 और 1 -3 2, कह रहा इसके बराबर हो जाएगा। क्यों इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि जब हमने इसकी गुणा इसके साथ कराई थी तो ये आई के बराबर हो गया था। इसका मतलब ये इनवर्स, अगर ये ए था तो ये ए इनवर्स था, तभी जो है वो आई के बराबर होता है, क्योंकि हमने इससे पढ़ा था ए इनवर्स इज इक्वल टू आई होता है। ठीक, प्रारंभिक रूपांतर में हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये हमारा ये वाला जो पद लिखा हुआ था, ये ए का इनवर्स ही लिखा हुआ था, तभी दोनों की गुणा कराई हमने, जो है वो आई के बराबर आ गया था। तो इसीलिए इसका इनवर्स अब निकालने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब इसका इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं, इसका इनवर्स हम ये वाला उठा करके रख लेंगे आकर के, बाकी इससे ये वाला है गुणा करा लेंगे, मान निकल आएगा। इसीलिए कह रहा था कि उसका प्रयोग करके निकाले, और इसीलिए लिखा हुआ था कि अतः इसका जो इनवर्स होगा ये वाला हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इनकी गुणा 0 के बराबर हो गई है। बताओ अब भी नहीं समझ में आया क्या रिया पटेल? तभी तो पूछ पूछते हैं जब समझ नहीं आएगा। ये क्या बताया, तभी तो पूछते हैं जब समझ नहीं आएगा, ये क्या बता रही हो रिया पटेल, क्या बता रही हो? ओके, अरे कुछ नहीं। अच्छा हाँ, मुस्कान पटेल आ गई आगे। सर 34 वाला भी, 34 वाले में देख लें जरा क्या है, कौन सा 34? अच्छा जो अभी आपने पूछा था 34 वाला वही पूछ रही है ना आप? अच्छा चलिए देखिएगा, बताते हैं फिर। एक बार देखिएगा 34 वाला क्वेश्चन, सॉल्व करके बता देना, सॉल्व करके बताना है ना। जी सर ठीक, देखिए सॉल्व करके बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है 34 वाला, कह रहा है ए प्लस बी एक्स वाला ना, यही वाला क्वेश्चन, ए प्लस बी एक्स और ए एक्स प्लस बी वाला। खोल दी हमने। ए प्लस बी एक्स, ए एक्स प्लस बी। हाँ, कहाँ गाँव कौन सा था वो वाला, पता करके हमें बता देना, फोन कर लेना हमारे पास। ए प्लस बी एक्स, ए एक्स प्लस बी और यू,
सी प्लस डी एक्स, सी एक्स प्लस डी और वी, फिर है पी प्लस क्यू एक्स, क्यू एक्स प्लस पी एक्स प्लस क्यू और डब्ल्यू बराबर सिद्ध करना है शायद 1 माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर और ए सी पी, ए सी पी बी नहीं, हाँ बी डी क्यू और यू वी डब्ल्यू, ये सिद्ध करके दिखाना है। देखो जरा, इससे पहले दिमाग का आप लोग जो है लगा नहीं पा रहे हैं। देखिए पहले हम लोगों ने इसको जो है, ये हमारा क्या दिया जा रहा है, बी एक्स दिया जा रहा है। बी एक्स को कैंसिल करने के लिए अगर बी एक्स, देखिए हम क्या करें, यदि इसमें एक्स से गुणा करा लें, इसमें करा लें क्या, एक्स से गुणा करा लें, ठीक, और फिर इन दोनों को हम घटा लें आकर के, क्योंकि हम ऐसा काम जो है करेंगे ताकि हमारे जो है दोनों हमारे जो है कैंसिल हो जाएं, ठीक। यदि हम लोग क्या करें, R2 में करा लें एक्स से गुणा, हम लोग क्या करा लें, R2 में करा लें एक्स से गुणा और इसमें घटाने ले आए इसको, इसमें एक्स से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा कितना, बी एक्स, बी एक्स से बी एक्स हो जाएगा कैंसिल, ऐसे ये वाला डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये क्यूएक्स कैंसिल हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या कर लिया भैया, ध्यान दीजिएगा जरा, R1 को हमने लिख लिया क्या, R1 माइनस एक्स R2, इनको कैंसिल करने के लिए, है ना, इनको कैंसिल करने के लिए। तो देखा हमने, आया क्या यहां से हमारा, ये आ जाएगा, देखिए हमारा R1 ऐसे रहेगा, मतलब a प्लस बी एक्स, इसमें R2 से गुणा किया है तो a माइनस ए एक्स स्क्वायर और ये दोनों तो हो जाएंगे हमारे कैंसिल। तो अच्छा बताओ, इनसे a मिल जाएगा कॉमन, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बताओ इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आया, ये बात समझ में आई है कि नहीं आई है, जल्दी से बताओ एक बार। इसी प्रकार अगले वाले में c कॉमन मिल जाएगा, आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगले वाले में p कॉमन मिल जाएगा, आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बताओ इतनी बात समझ में आई है कि ये भी नहीं आई है, जल्दी बोलो एक बार जरा। हाँ कर लेंगे, ठीक। तो आगे फिर देख लीजिएगा, अब फिर आगे वाला हमने ऐसे ले लिया, सी एक्स प्लस डी, पी एक्स प्लस क्यू और यू वी डब्ल्यू। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाहर मिल रहा था, हमने बाहर कर लिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बचा कितना हमारा, ए सी पी और ए एक्स प्लस बी, सी एक्स प्लस डी और पी एक्स प्लस क्यू और यू वी डब्ल्यू। अब देखो इनको खत्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनमें यदि एक्स से गुणा करा, इसको घटा दिया जाए तो ए एक्स कैंसिल हो जाएगा, इसको एक्स से गुणा करा ये कैंसिल हो जाएगा, इसको एक्स से गुणा करा तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम लोग देखिए R2 को लिख लेते हैं क्या, R2 माइनस एक्स R1, तो देखना आप कितना आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा। अब अच्छा यहां से देखेंगे, इसको तो कुछ लिखा नहीं है, ऐसे रहेगा, इसमें एक्स से गुणा करा के इसमें घटा देंगे आकर के, ए एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना बी, इसी प्रकार यहाँ बचेगा डी, ये बचेगा कितना क्यू और ये हो गया हमारा कितना यू वी डब्ल्यू। बस यही हम लोगों से सिद्ध करवा रहा था, आसान था, हो जाएगा, बताओ कर लेंगे, हो जाएगा, ठीक। और बताओ, बाकी आशीष पूछ रहे थे भैया, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो फिर जो है और भी क्वेश्चन अभी क्या पूछने हैं, और भी पूछने हैं अभी, शायद ये साढ़े की चल रहा था क्या, ये तो साढ़े की था शायद, हाँ साढ़े का ही चल रहा था। बताओ अगर और भी अगर क्वेश्चन हो तो कल की क्लास भी जो है इसे रख ली जाए। ऑल डाउट क्लियर, रिया पटेल के सभी डाउट क्लियर हो गए हैं, ठीक। नो सर अब नहीं, जूली पटेल नहीं सर, हो गए, ठीक। और भी अगर किसी को पूछना हो तो अभी बता दीजिए, अभी बता दीजिए, कल डाउट क्लियर करना है या आगे पढ़ना है, जल्दी से बताओ, बहुत जल्दी जल्दी से बताइएगा। आगे चैप्टर हम लोग चालू कर लेंगे भैया, शांता तथा अवकल नेता। बताओ आगे नेक्स्ट डे नया चैप्टर चालू किया जाए या और भी डाउट पूछना है, जल्दी जल्दी से बताइएगा। मुस्कान पटेल, आशीष कुमार, अंजू पटेल, विकास कुमार, जूली पटेल, रिया पटेल, प्राची पटेल, जल्दी जल्दी से बोलिएगा सभी लोग। थैंक यू फॉर डाउट क्लास, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कीजिएगा, ठीक।
वेलकम, थैंक यू के बाद क्या बोला जाता है? वेलकम। हमको तो कुछ पता भी नहीं है ये सब। अच्छा, आशीष कुमार कह रहे हैं आगे बताओ, विकास कुमार कह रहे हैं नेक्स्ट, और प्राची पटेल नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कीजिएगा सर। मुस्कान पटेल वेलकम सर। अच्छा वेलकम, अब क्या हम बोले? अब तो आगे अब फिर नहीं पता, अंग्रेजी आती नहीं है, गणित आती है केवल। रिया पटेल आगे कल चैप्टर पढ़ाना सर, फार्मूला इसके पीडीएफ में दे दो ग्रुप पर। अच्छा, फार्मूला पीडीएफ में दे दें? देखा जाएगा फार्मूले किस तरीके से बताते हैं। पहले साथ जो है फार्मूले ही बताएंगे, ठीक। पहले कुछ फार्मूले ही चलेंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आकर के। और ये बात जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए पहले हम लोग जो है ये वाली जो पहली एक्सरसाइज है 5.1, इसे ना करके हम लोग जो है पढ़ेंगे, हाँ 5.2 से पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे उसका रीजन हमने बताया था आपको। पहले हम लोग क्यों नहीं पढ़ेंगे 5.1? रीजन पता है या फिर बता दें अभी? रिया पटेल नो, क्या नो? रीजन पता है कि नहीं पता है? विकास कुमार नहीं, रीजन नहीं पता है, ठीक। प्राची पटेल रीजन नहीं पता है। अच्छा रीजन नहीं पता है, रीजन नहीं पता है रिया पटेल। देखिए रीजन इसलिए हमने कहा था कि ये वाले जो क्वेश्चन है तुम्हारे सांतत्य और अवकलनीयता वाले, इसमें हमें जो है बहुत ज्यादा ही अलग से मतलब हमें सब बताना पड़ेगा पूरा पूरा, ठीक। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सब पूरा पूरा अलग से बताना पड़ेगा आकर के। तो इसके लिए, और इसके क्वेश्चन जो थे हमने कहा था कुछ क्वेश्चन को हम दो टाइप से बता देंगे। दो टाइप वो क्या थे? कुछ कुछ जो है हम लोग यहाँ पर ऐसे मतलब जो मेथड है उससे बताएंगे, कुछ ग्राफ से क्वेश्चनों को बताएंगे आकर के। तो इसीलिए इन क्वेश्चनों को अभी ना करके पहले हम लोग अवकलन जल्दी जल्दी से खत्म कर लेंगे, ताकि आप लोगों का मन भी लगता रहे। और फिर ये जब क्वेश्चन आ जाएंगे सांतत्य अवकलनीयता वाले, तो इनको जो है हम लोग एक साथ जो है बता देंगे। या फिर अगर आप लोगों की मर्जी हो कि नहीं इनको पहले ही बताओ, तो फिर अगर आप अपनी इच्छा से पढ़ना चाहते हैं तो बताइएगा, हम जो है पहले 5.1 ही पढ़ा देंगे, बाद में भाई 5.2 पढ़ाएंगे। वो आप लोगों की इच्छा अगर रहेगी तो इससे पढ़ाएंगे। अगर हमारी इच्छा से पढ़ोगे तो पहले हम 5.2 पढ़ाएंगे, और मतलब इसके आगे पढ़ा देंगे, लास्ट में पढ़ाएंगे आकर के 5.1। इसके लिए रिलेशन एंड फंक्शन की नीड होगी, इसलिए नहीं, इसके लिए जो है रिलेशन फंक्शन की कोई भी नीड नहीं होगी। रिलेशन फंक्शन से हमें कोई भी लेना देना नहीं है यहाँ पर, ठीक। रिलेशन फंक्शन से कोई लेना देना नहीं है फिलहाल। एक आधे से फंस जाए तो फंस जाए, नहीं तो जो है उससे कोई लेना देना नहीं। मुस्कान पटेल सर आप अपने अकॉर्डिंग करवा दीजिए, ठीक। तो फिर अगर हमारे अकॉर्डिंग चलोगे तो हम 5.2 से स्टार्ट करेंगे। देखिए जो क्वेश्चन है वो तो आपको कराए ही जाएंगे, जो एक्सरसाइजें हैं साल सभी कराए जाएंगे। लेकिन हम इसलिए जो है इसलिए चालू करेंगे क्योंकि अगर हम लोग पहले ये वाली एक्सरसाइज चालू कर लेंगे तो आप लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होगा वहां पर, कठिन समझने में कठिन लगेगा। फिर आप लोग कहेंगे ये चैप्टर कठिन होगा, तो इसीलिए हम लोग पहले जो है सिंपल सिंपल हलवा मूली गाजर सब ऐसे चलते रहेगा, सब बढ़िया बढ़िया। बाद में जो है थोड़ा सा ये कठिन पड़ेगा आपको, तो बाद में बताया जाएगा आपको और समझ में आ जाएगा, जब तक आप अवकलन में आपका दिमाग और खुल चुका होगा जब तक। इसलिए ये बात बता रहे हैं। चलिए फिलहाल आप लोगों की क्लास का टाइम भी हो गया है और क्लास एंड की जा रही है। सभी लोगों के डाउट हमने क्लियर कर लिए दो क्लासों में। और अगर फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो नेक्स्ट पैटर्न पर फिर से आप लोग अपने डाउट तैयार रखिएगा और पूछ लीजिएगा। हम आपको क्वेश्चन बताने में जो है कोई भी हमें परेशानी नहीं होती है, बस परेशानी तब होती है जब आप लोग कुछ भी पूछेंगे नहीं, जब थोड़ी सी परेशानी होती है। ये बात समझ लीजिए, है ना। तो थोड़ा बहुत पूछते रहिएगा। आप लोगों के जो है टेस्ट का भी इंतजाम चलता रहेगा, किसी दिन हम बता देंगे 2 दिन पहले कि इस दिन आपके टेस्ट रहेगा, तो उस दिन आप लोग टेस्ट भी दीजिएगा। और एक बात और ये याद रखिएगा, देखिए जो क्लास के आपके लाइव का टाइम होता है आप लोग उस टाइम एक्टिव रहिएगा और जल्दी से जुड़ जाइएगा भैया, ठीक। क्योंकि जब आप लोग देर में जुड़ते हैं तो हम लोग लेट में स्टार्ट कर पाते हैं। देखिए आपकी क्लास दूसरी क्लास का भी टाइम इतना ज्यादा हो गया और हम लोग कितनी देर से पढ़ रहे हैं, है ना। बहुत देर से क्लास चल रही है, इतनी लंबी क्लास हो गई है आज की। तो फिलहाल क्लास अब एंड की जाए, जल्दी से बता दीजिएगा एक बार। हाँ ठीक, एंड की जा रही है फिर। यस सर, थैंक ठीक, वेलकम भैया आशीष कुमार।